हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या होता है? इट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू ओवरकम लॉसेज और फाइनेंशियल डिफिकल्टी विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस। मतलब जब कोई कंपनी हम बिना क्लोज करे उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो इसका मतलब क्या होता है? नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। कि नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ता है? जैसे हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो या तो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब हम कैरी फॉरवर्ड करते गए तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। ओवर कैपिटलाइजेशन हमने बहुत ज़्यादा कर रखी कि हमारी कंपनी में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन इतनी हमने हमारी बुक वैल्यू पे शो कर रखी है, हमारी बुक्स में दिखा रखा है, लेकिन असल में इतनी नहीं है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो रखा है। हैवी फिक्टिशियस एसेट मीन्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस जो हमने हैवी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो रही है, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, हमारे बुक्स में लॉसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं, कैपिटल बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो इससे कारण क्या होता है? इन्वेस्टर्स पैसे नहीं डालते कंपनी में, और इससे क्या प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जैसे कि गुडविल हो गई हमारी। तो ये जो इंटेंजिबल असेट्स हैं, ये हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि देखो कंपनी लॉसेस भी दिखा रही है, कैपिटल भी ज़्यादा दिखा रही है, गुडविल भी दिखा रही है, तो ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना, कि लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गुडविल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब पॉसिबल नहीं। इसलिए हम क्या लेके आए हैं? रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक कंपनी है, दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपना नाम चेंज कर लेती है, तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें नई कंपनी बनती है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? हम ये सभी चीज़ें करते हैं कि हमारे बुक्स में चेंजेस करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती, तो इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल। तो देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी को ख़त्म किए बिना हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसकी मेथड क्या है? हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, लॉसेस हमारे लॉसेस है जो उनको ख़त्म राइट ऑफ कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना हम, कि असेट बढ़ रही हैं और असेट घट रही हैं, तो इधर तो ये सब करने के हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इन सब के थ्रू हमारे क्या होता है? सिर्फ कंपनी बंद नहीं होती, लेकिन हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स लिक्विडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। हमारी पुरानी कंपनी तो लिक्विड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, और नई कंपनी बना रहे हैं। तो ये सिमिलर कैसा केस होता है? एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने देखा था कि एमैल्गमेशन दो तरह का होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज भी क्या होता है कि नई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। मर्जर में क्या होता है कि दोनों कंपनी मिलके एक बन जाती हैं, ठीक है, मर्ज हो जाती है, मतलब उनका बिजनेस सेम कंटिन्यू रहता है। तो कई उसमें 5 कंडीशन थी। लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है कि हमारी दूसरी कंपनी बन चुकी है, या तो कंपनी ने उसे खरीद लिया है, या वो कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अलग नई उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी सब कुछ नया हो गया, तो इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सिमिलर टू एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की तरह है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिडक्शन हो जाती है, सेक्शन 66 में आता है। तो हम क्या करते हैं? रिडक्शन इन फेस वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल कम करनी है, तो हम फेस वैल्यू, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, तो हम उसको 9 रुपये में कर दिया है, तो उसकी शेयर कैपिटल कम होगी। पेड अप कैपिटल में रिडक्शन, मान लो कि 10 में से 5 रुपये हमारे पेड अप हो चुके हैं, 5 अभी हमने लेने हैं, तो हम इसमें ही रिडक्शन कर देते हैं पेड अप कैपिटल में। या फिर अनपेड कैपिटल जो 5 रुपये नहीं आए, उसमें हम रिडक्शन कर देते हैं, ये 4 के कर दिए तो 9 रुपये हो गए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस लिए यूज़ होता है? जो हमारे लॉसेज हैं ना, उनको राइट ऑफ ख़त्म करने के लिए, असेट्स की जो वैल्यू कम करनी है उसके लिए, या फिर ओवर वैल्यूड लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज़ होता है। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कौन से सेक्शन के अंदर आती है? सेक्शन 66 के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में फ़र्क। देखो, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमारी नई कंपनी बनती है, नया मतलब वो कंपनी लिक्विड हो जाती है, तो नई कंपनी बनती है, इसमें सेम कंपनी रहती है।
लिक्विडेशन, इसमें देखो लिक्विडेशन क्या है, इसमें नो लिक्विडेशन क्योंकि वही कंपनी रहती है, और इसमें लिक्विडेशन होता है क्योंकि दूसरी कंपनी बनती है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इसमें यूज़ होता है, इसमें नहीं होता क्योंकि कंपनी दूसरी बन रही है। लीगल प्रोसेस में कोर्ट की अप्रूवल लेनी होती है हमें। इसमें क्या नया इनकॉर्पोरेशन होता है, तो जो नए इनकॉर्पोरेशन पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब फॉलो करनी होती है। ओके, दिस ऑल फॉर द टुडे। ओके, थैंक यू।